चलिए, तो यहाँ से हमारा न्यू चैप्टर का न्यू एमसीक्यू स्टार्ट होता है लेसन 4 से। प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ करना चाहिए, ईमानदारी से। बेईमानी, जल्दीबाजी, धीरे धीरे। तो राइट ऑप्शन है इसमें, राइट आंसर है जो वो ईमानदारी। वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा, तुम बड़े आलसी हो, तुम बड़े भिखारी हो, तुम ईमानदार बनो, तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, ऐसा कहा पादरी ने। भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद उनके कहे अनुसार चलना चाहिए, मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, या फिर पुजारी जी के आदेश का पालन करना चाहिए। तो इसमें जो आपका सही जवाब है पहला ऑप्शन है, उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। ईसाई पादरी के अनुसार हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, हम जिम्मेदारी नहीं समझते। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है कि हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। नेक्स्ट है, वृद्ध सरकारी कर्मचारी के अनुसार हम लोग समय समय पर काम नहीं पूरा करते, हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, हम लोग समय का महत्व नहीं समझते। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ये है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। अक्सर क्या होता है, अक्सर लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहते हैं, ठीक है, कुछ लोग, सब लोग नहीं। चलिए नेक्स्ट, वृद्ध स्त्री के अनुसार भारत के लोग बड़े आलसी हैं, हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए, भारत में लोग दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते। तो जो वृद्ध स्त्री मतलब बूढ़ी औरत, तो जो बूढ़ी औरत के अकॉर्डिंग वो क्या कहना चाहते थे कि भारत में जो लोग हैं वो दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते और चाहते भी नहीं कि दूसरा कोई उनसे आगे बढ़े। लेखक के पहले मित्र कौन थे? तो वृद्ध ईसाई पादरी जो थे वो लेखक के पहले मित्र थे। वृद्ध सरकारी कर्मचारी, प्रोफेसर, वृद्ध स्त्री, तो आपको ऑप्शन को पूरा करने के लिए दे दिया, जबकि राइट आंसर यही है, उनके पहले मित्र वृद्ध ईसाई पादरी थे। लेखक के पहले मित्र के बारे में पूछा है यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट बेटा। चलिए, हम अपनी परंपरा क्यों भूल गए हैं? अज्ञान के कारण, लंबी दास्ता के कारण, आलस के कारण, निरक्षरता के कारण। तो परंपरा भूलने का जो यहाँ पे रीज़न है, ठीक है, वो क्या है कि लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा भूल गए हैं, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। यह वाक्य किसने कहा? वृद्ध सरकारी कर्मचारी, वृद्ध ईसाई पादरी, एक स्त्री, बड़ी वृद्धा स्त्री। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? वृद्ध सरकारी कर्मचारी। तुम लोगों में उदारता नहीं है, यह वाक्य किसने कहा? वृद्धा स्त्री ने, बूढ़ी औरत ने कहा कि आप लोगों में उदारता नहीं है। मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से क्या पा लिया? बहुत बड़ा महल पा लिया, लोक लाज खोई, या राम रतन धन पा लिया। तो जो सही जवाब है वो है सदगुरु की कृपा से उनको क्या मिला? राम रतन धन मिला। मीरा को अपने सदगुरु पर अपार श्रद्धा है, वे उन्हीं के साथ रहना चाहती हैं, वे उन्हीं की दासी बनना चाहती हैं, वे उन्हीं ही भगवत भक्ति प्राप्त करने का आधार मानती हैं। तो मीरा को अपने सदगुरु पर जो श्रद्धा है वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वे उन्हें ही भगवत भक्ति प्राप्त करने का आधार मानती है। वो ऐसा मानती हैं कि अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करना है तो उसमें गुरु का आधार होना बहुत ही जरूरी है। किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया? पिता, सास, सदगुरु। तो 1 मिनट, हाँ इसमें थोड़ा करेक्शन है ऑप्शंस में। तो यहाँ पे हो गया आपका सदगुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया। मीरा की सास मीरा को क्या कहती थी? फर्स्ट ऑप्शन है दासी, दूसरा है कुलनासी, तीसरा है कुलवर्धनी, चौथा है जोगन। तो मीरा की सास मीरा को कुलनासिनी कहती थी। राणा ने मीरा के लिए क्या भेजा? गंगा जल, गीता, सत्संगी, विष का प्याला। तो जो सही जवाब है देख सकते हैं आप, वो क्या है? विष का प्याला। किनके साथ बैठकर मोरा नहीं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका मीरा। ओके, किसके साथ बैठकर मीरा ने लोक लाज खोई? भक्त, राणा, साधु, संत, दुर्जन।
तो साधु संत के साथ बैठकर मीरा ने जो है लोक लाज वो खोया। हरिण शावक इनमें से किसके वाड़ों से घायल हुआ? कालिदास, मल्लिका, दंतुल, अंबिका। तो इसका जो सही जवाब है वो है दंतुल, कि दंतुल जो है उसके वाड़ों से हरिण शावक घायल हुआ। हरिण शावक मतलब हिरण का बच्चा। कालिदास हरिण शावक के अंगों पर किसका लेप लगाना चाहता है? हवाई का, तेल का, मरहम का, घृत का। तो जो राइट आंसर है वो है आपका घृत का। घृत मतलब होता है घी, घी का लेप लगाना चाहता है वो। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। ऐसा कौन कहता है? तो ये बात कहा है दंतुल ने। और किससे कहता है? कालिदास से। उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? ऋतु संहार के लिए, गीत संहार के लिए, संगीत संहार के लिए, नाट्य संहार। गीत संहार, नाट्य संहार, संगीत संहार जैसी कोई रचना ही नहीं है जो कालिदास से रिलेटेड है। तो इसमें एक ही जवाब है जो सही है, ऋतु संहार। ऋतु संहार के लिए ही कालिदास को उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ दुष्टता का व्यवहार किया, अशिष्टता का व्यवहार किया था, हिंसा का व्यवहार किया था। तो इसमें भी सही जवाब जो वो है ये है कि अशिष्टता का व्यवहार किया था। अशिष्टता मतलब मिसबिहेव किया था और उसको इस बात का खेद था। खेद मतलब क्या होता है? दुख करना या फिर अफसोस होना। ठीक है, खेद मतलब दुख या अफसोस। अंबिका रुष्ट थी क्योंकि वहाँ राज कर्मचारी आए थे। कालिदास हरिण शावक को आश्रम पर लिटाने वाला था। पुत्री मल्लिका वर्षा में कालिदास के साथ थी। तो अंबिका इस बात से रुष्ट थी। रुष्ट मतलब गुस्सा थी। ये जो पुत्री मल्लिका थी वो कालिदास के साथ बारिश में थी। दूसरा, यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वो क्या नहीं करता? पगड़ी न पहनता, संस्कृत भाषा में बात करता या हरिणों का शिकार न करता। तो जो इसमें जो सही जवाब है वो ये है कि हरिणों का शिकार ना करता। हरिण शावक को पाना कालिदास के लिए अनुभूति का प्रश्न था, संवेदना का प्रश्न था या फिर अभ्यास का प्रश्न था? तो इसमें से सही जवाब है कि संवेदना का प्रश्न था। ओके, तो चलिए 1 मिनट, हाँ थोड़ी देर रुकिएगा आप। वन मिनट, हाँ रुके रहिएगा। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, स्टार्टिंग से लेसन 1 से हमारे MCQs का जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू है। जब तक आपके सारे चैप्टर्स इसके अंदर नहीं आ जाते ये कंटिन्यू रहेगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। तो हम आगे भी इसमें और सारे चैप्टर के MCQ, ये कोशिश रहेगी हमारी कि बिफोर योर एग्ज़ाम स्टार्टिंग एंड एंडिंग आई विल ट्राई टू डू इट कंप्लीट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। ओके, बाय।